मैं हार तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाता। जय हिंद मेरे दोस्त, मेरे साथी। कैसे हैं आप सभी? हालांकि बहुत अच्छे होंगे। गुड। तो आप लोगों की आज जो क्लास है जीके जीएस की है, जिसमें 50% अपना टारगेट वही रहेगा पुराना, 50 में 35 प्लस और 50 में 40 प्लस। तो आप लोग अपनी मेहनत को जारी रखे हैं, तो आप लोग मेहनत जारी रखे हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न कह रहा है साथी, दक्षिणी अफ्रीका यात्री इब्रातुत इब्रांतुत किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आप कहेंगे साथी मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासनकाल में साथी? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए साथी आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साथी, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो आप कहेंगे साथी महमूद गजनवी ने जो भारत पे आक्रमण किया वो कितनी बार किया? तो वो 17 बार किया साथी। कितनी बार? 17 बार। चलिए आगे चलते हैं साथी। एमआर वाले बहुत उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। कह रहे किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? कह रहे किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो आप कहेंगे साथी मुबारक शाह खलजी ने। किसने? मुबारक शाह खलजी ने। चलिए आगे देखते हैं साथी। आगे कह रहा साथी लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे साथी लोधी वंश के शासक थे वो कौन थे? एमआर वाले जल्दी कमेंट में बताएं, बहुत जल्द, टाइम बहुत कम है। तो बताइए किसके शासनकाल में है? तो बह के शासक संस्थापक कौन थे? तो वो थे बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी। आगे चलिए साथी। आगे कह रहा साथी रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। तो आप कहेंगे साथी रामहंस परम मूल का नाम था गद्दा गदाधर चट्टोपाध्याय। आगे चलिए साथी। आगे कह रहा साथी रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ है? तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान जो है वो है कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। एमआर वाले बताएं जल्दी इसके कमेंट में उत्तर। जल्दी से एमआर वाले कमेंट में बताएं रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी। एसएसआर वाले भी कमेंट बताएं, सभी साथी बताएं जल्दी जल्दी। कहाँ स्थित है? तो स्थित है वेलूर में। कहाँ? वेलूर। आगे चलिए साथी। कह रहा है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? तो आप कहेंगे साथी किस धर्म के सुधारक है? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। आगे चलिए साथी। आगे कह रहा साथी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे कि साथी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदस्यों में विधानसभा में सदस्यों की संख्या है वो है साथी कितनी है? 403। कितनी है साथी? 403। आगे चलिए साथी। आगे कह रहा साथी कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? आप कहेंगे साथी माउंटेन एवरेस्ट। आगे कह रहा है साथी एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? आप कहेंगे साथी एंडीज पर्वत श्रृंखला। कमेंट में जल्दी बताएं किस महाद्वीप पर स्थित है? एमआर वाले, एसएसआर वाले, सभी साथी, सभी छात्र बहुत जल्द बताएं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो किस है? दक्षिणी अफ्रीका साथी। आगे चलिए साथी। आगे कह रहा साथी निम्नलिखित देशों में से किससे झीलों का वाटिका कहा जाता है? आप कहेंगे साथी फिनलैंड को। किसे? फिनलैंड को। आगे कह रहा साथी देखिए किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो आप कहेंगे साथी जापान को। किसे? जापान को। आगे चलिए साथी। एमआर वाले जितने भी छात्र हैं इन प्रश्नों को ध्यान दें। इसी तरह के जो प्रश्न आते हैं तो एमआर वाले जो छात्र हैं वो जरूर से जरूर इन प्रश्नों को ध्यान दें। एसआर वाले भी ध्यान दें, यानी एसएसआर वाले भी ध्यान दें। उनमें भी इनसे बहुत कुछ परसेंट फंसता है, यानी 50 से मान लो 100% है तो 50% एसएसआर वालों के लिए फंसता ही फंसता है इससे। तो चलिए साथी आगे कह रहा कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश है के नाम देश के उपनाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे साथी नॉर्वे। किसे? नॉर्वे। आगे चलिए साथी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे डूबते सूरज का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे साथी ब्रिटेन को। किसे? ब्रिटेन को। आगे कह रहा साथी निम्नलिखित में से किससे दक्षिणी का ब्रिटेन कहा जाता है? किसे कहा जाता है साथी? एसएसआर वाले जल्दी बताएं कमेंट में कि इसका उत्तर आप लोग ही देंगे। तो किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को साथी। किसे? न्यूजीलैंड को।
चलिए आगे कह रहा है निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर, तो आप कहेंगे साथी कोयम्बटूर को किसे कोयम्बटूर को। आगे कह रहा है साथी निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो आप कहेंगे साथी कानपुर को किसे या कानपुर को। आगे कह रहा है कि किसी दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो किसे दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आप कैसा कहेंगे साथी कोयम्बटूर को किसे कोयम्बटूर को। आगे कह रहा साथी भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। कह रहे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे साथी 15,200 किलोमीटर। कितनी है साथी 15,200 किलोमीटर। आगे देखिए साथी आगे कह रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। कह रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, तो आप कहेंगे साथी 3,241 किलोमीटर। कितने साथी 3,241 किलोमीटर। आगे कह रहा साथी भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। कह रहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, तो आप कहेंगे साथी कि भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो है साथी 2,933 किलोमीटर। कितनी 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर। आगे चलिए साथी आगे कह रहा साथी न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है। कह रहा है न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे साथी वो कहाँ स्थित है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है साथी बंगाल की खाड़ी में। आगे चलिए साथी आगे कह रहा साथी काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कह रहा है कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो आप कहेंगे साथी काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है साथी कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है साथी। कौन सा है महाराष्ट्र। आगे देखते हैं साथी आगे कह रहा साथी भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो आप कहेंगे साथी भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कौन सी है साथी, तो वो है कंचनजंगा। कौन सी साथी कंचनजंगा। आगे देखते हैं साथी ख्वाब बड़ा सफर बड़ा कई चुनौतियां पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं मैं हार गया मैं। तो चलिए साथी कह रहा है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो आप कहेंगे साथी उत्तराखंड में साथी। कहाँ स्थित है साथी उत्तराखंड में साथी। कह रहा है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है, तो आप कहेंगे साथी किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है, तो इनमें से सभी यानी इनमें जो सिंधु का भी है सतलज का भी ब्रह्मपुत्र का भी है, तो आप कहेंगे साथी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। आगे कह रहा साथी माजुल माजुली नदी द्वीप मजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है, तो आप कहेंगे साथी वो जो है वो है ब्रह्मपुत्र में साथी। किसमें ब्रह्मपुत्र में साथी। आगे देखिए साथी आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो आप कहेंगे साथी बेतवा। कौन सी साथी बेतवा साथी। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। एमआर वाले कैंडिडेट जितने भी हैं वो फटाफट इसका उत्तर कमेंट में, इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं साथी, तो इसका सही उत्तर होगा साथी क्या होगा सरयू नदी के तट पर है। किसके सरयू नदी के। आगे कह रहा साथी कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो आप कहेंगे साथी कावेरी नदी के तट पर जो शहर स्थित है वो है साथी कौन सा तिरुचिरापल्ली। कौन सा है तिरुचिरापल्ली। आगे देखिए साथी आगे कहना है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है, तो आप कहेंगे साथी साबरमती नदी जो है वो अहमदाबाद के किनारे बहती है। कहाँ है अहमदाबाद। आगे देखते हैं साथी आगे कह रहा है साथी क्या कह रहा है देखिए विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। एमआर वाली जल्दी बताएं कैंडिडेट्स। एमआर वाले एसएसआर वाले सब सारे कैंडिडेट्स बताएं ऑल कैंडिडेट्स। ऑल छात्र बताएं स्टूडेंट बताएं जल्दी कमेंट में जल्दी। विजयवाड़ा शहर की निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है। टाइम बहुत कम है जल्दी बताएं। तो आप कहेंगे साथी कृष्णा नदी के। किस नदी के कृष्णा नदी के। आगे देखिए साथी कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, तो आप कहेंगे साथी भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध जो है वो है आपका साथी कौन सा है टिहरी बांध साथी। ये कहाँ पर है साथी, तो ये है उत्तराखंड में साथी। उत्तराखंड के किस जिले में है साथी, तो उत्तराखंड के टिहरी जिले में है। इसका नाम टिहरी बांध क्यों रखा गया, तो जैसा साथी ये टिहरी जिले में है इसलिए इसका नाम टिहरी बांध रखा गया है। आगे देख साथी आगे कह रहा साथी भारत का सबसे लंबा बांध,
तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है साथी, वो है आपका हीराकुंड बांध साथी। क्या है साथी? हीराकुंड साथी। अगर निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? आप कहेंगे साथी निम्नलिखित में से जो कृत्रिम झील है वो कृत्रिम झील कौन सी है साथी? तो कमेंट में जल्दी से बताओ। तो वो है साथी इकनाल। कौन सी है? कोडा इकनाल। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा साथी निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? तो साथी कौन सी स्थित है? तो आप कहेंगे अष्टमुदी। कौन सी? अष्टमुदी। सांस्थामा कोटा झील किस राज्य में स्थित है? एसएसआर वाले जल्दी से बताएं, बहुत जल्द बताएं, कमेंट में बताएं जल्दी से। रुकना चाहिए आंसर, बहुत जल्द। तो किस उसमें राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे साथी केरल में। कहाँ साथी? केरल में। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे साथी जोग जलप्रपात है जो हुआ आपका वो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। किसके? साबर नदी पर। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा साथी धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे साथी जो धुआंधार जलप्रपात है वो है साथी नर्मदा नदी के तट पर। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कपिलाधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे साथी कपिलाधार जलप्रपात जो है वो आपका है नर्मदा नदी पर साथी। किसमें? नर्मदा नदी पर। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे साथी समुद्रम जलप्रपात जो है वो है साथी कावेरी नदी पर साथी। कहाँ है साथी? कावेरी नदी पर। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि परियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो आप कहेंगे साथी एमआर वाले जल्दी उत्तर दें कमेंट में। तो कौन सा उत्तर होगा? बी, केरल में। आगे देखे साथी, आगे कह रहा साथी सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो आप कहेंगे साथी एमआर वाले जल्दी कमेंट बताओ किस नदी पर चल रही है? तो आप कहेंगे साथी नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। आगे देखिए साथी वन अनुसंधान संस्था स्थित है। एमआर वाले और एसएसआर वाले ये दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे साथी कमेंट में जल्दी से बताएं कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे साथी देहरादून में। आगे देखिए साथी, कह रहा राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? एसएसआर वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताओ कमेंट में, बहुत जल्द, टाइम बहुत कम है साथी, जल्दी बताओ साथी। नागपुर में। कहाँ साथी? नागपुर में। आगे देखते हैं साथी, आगे है रहा साथी भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो आप कहेंगे साथी भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो वो है साथी आपका क्या है साथी? तो है आपका साथी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है साथी सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है। कह रहा सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है। एसएसआर वाले जल्दी से बताओ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, बहुत जल्द बताओ। तो आज स्थित है साथी गुड़गांव में। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है साथी? तो है आपका साथी उत्तर प्रदेश में। कहाँ है साथी? उत्तर प्रदेश में। आगे कह रहा साथी क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारत मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो आप कहेंगे साथी 4 वर्ग हैं। लग चुकी तलब मंजिल की खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी तलब मंजिल की खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जय हिंद साथी। अब हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।